देखो ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2017 का। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, -2, 3 in the plane 2x plus 3y minus 4z plus 22 is equal to 0 measured parallel to the line x upon 1 is equal to y upon 4 is equal to z upon 5 is q, then pq is equal to। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का टिपिकल मतलब कि क्वेश्चन का टफनेस कहाँ बढ़ा दिया, कह दिया जो पैरेलल टू द लाइन। ये देखो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। एक मेथड आपको रिहंत में दे रखा है, दूसरे तरीके से हम बता देते हैं। ये पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P है जो कि 1, -2, 3 है, और लाइन कुछ मान लो ऐसे गुजर रही है, ये लाइन है, ठीक है। तो इसी के पैरेलल में, ठीक है, इसी के पैरेलल में इस लाइन का इमेज यहाँ आएगा, ठीक है, ये हुआ Q। समझ आया, ये इसी के पैरेलल में लाइन होगा Q, ठीक है, ये होगा हमारे पास, ठीक है। अब आप देखो PQ ये पूरा लेंथ पूछ रहा है। आप देखो सबसे बढ़िया तरीका, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो प्लेन से इस पॉइंट का, ठीक है। प्लेन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 2 -6 -12 प्लस 22 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 + 9 + 16, ठीक है, कितना हुआ 18 है, 18 16 है और 6 अपॉन 29। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो PM है, तो PM हमें निकल गया इतना। अब देखो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो इसी डायरेक्शन में पैरेलल है, तो ये पैरेलल, और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल हम निकाल लेते हैं, तो कॉस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल क्या होगा, 2 + 12 -20, ठीक है। ये एक वेक्टर 2 3 -4 और एक वेक्टर 1 4 5, वही तो इनका डॉट प्रोडक्ट लिया। अब इनका मैग्नीट्यूड √, ठीक है, 3 3 9 9 4 16 9 25 4 29 √, फिर क्या है 25 4 को 16 41 अब 42 cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा यहां से क्या आया, -6 अपॉन √29 × 45, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो इस ट्रायंगल में इसको n मान लो। n वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पैरेलली में, ठीक है। PQ का जो इंटरसेक्शन जो प्लेन पे है वो है। तो cos थीटा इक्वल टू -6 अपॉन √29 × 42 इज इक्वल टू बेस कितना है PM 6 अपॉन √29, और ये क्या है हाइपोटेनस कितना है PN, ठीक है। ये PN हमने लिख लिया। देखो निगेटिव साइन का कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं, ठीक है, तो आप इसे मोड भी लगा सकते थे, लेकिन हमने माइनस हटा दिया, ठीक है। अब देखो 6 अपॉन √29 कैंसिल कर दिया, तो PN कितना आया, √42, ये PN निकला। अब आप देखो इमेज है तो जितना PN होगा उतना ही QN होगा, तो PN इज इक्वल टू QN होगा, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, PQ पूछ रहा है, तो PQ इज इक्वल टू PN प्लस QN विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स PN इक्वल टू 2 टाइम्स √42। फाइनली आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी। तो एक मेथड हमने बताया, एक मेथड आपको रिहंत में दे रखा है, हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। तो आप ये भी तरीके ध्यान रखोगे। देखो ये क्वेश्चन है 2021 16 मार्च शिफ्ट टू जेईई मेंस का। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2, 3 फ्रॉम द प्लेन x + 2y - 3z + 10 इज इक्वल टू 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन है, इज √7/2। देन द वैल्यू ऑफ मॉड m, ठीक है, ये मॉड m का वैल्यू पूछ रहा है। अब आप देखो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, और ये क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है 1, ये पॉइंट को P करो, और जो कि ये है 1, -2, 3, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है। अब क्या करो, लाइन तो ये है, ठीक है, और इसके अक्रॉस पैरेलल यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये प्लेन को, तो ये डिस्टेंस दे रखा है √7/2। अब आप देखो पैरेलल डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है,
ये सॉरी पैरेलल डिस्टेंस कह रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम प्लेन से इस पॉइंट का कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम एम मानते हैं, जहां पे परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर रहे हैं वो पॉइंट एम है। तो पी एम इज इक्वल टू, देखो ये स्मॉल एम दे रखा है तो इसको कोई और वैल्यू लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी के। तो पी के इज इक्वल टू लिख लो 1 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 1 1 2 माइनस 2 अपॉन रूट ओवर 14। तो ये आया आपके पास पीके, ठीक है। पीके आया फाइनली। निगेटिव का कोई यूज है नहीं, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मोड लेके करते हैं। तो क्या आया 2 अपॉन रूट 14, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये लाइन और इस प्लेन के बीच एंगल कितना होगा परपेंडिकुलर, देखो लाइन का डायरेक्शन रेशियो इसी लाइन के अकॉर्डिंग होगा और लाइन के पैरेलल होगा, और प्लेन का इसका परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों वेक्टर होंगे, ये वेक्टर 3m1 और 1 2 माइनस 3 का, तो इनका बीच निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस 2m माइनस 3, ठीक है, 3 प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट, तृतीय 9 4 13 1 14 अंडर रूट क्या है 9 1 10 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से आप लिख लो, ये 3 से कट गया, 2m अपॉन रूट 14 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये देखो ये भी तो थीटा ही होगा, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो पी के अपॉन पी एन, ठीक है। तो पी के अभी निकाला कितना है 2 बाई रूट 14, तो ऐसे इसको लिख लेते हैं 2 बाई रूट 14 अपॉन पी एन। देखो 2 बाई रूट 14 ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से पी एन हमने क्या लिख लिया अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एम, और पी एन कितना दे रखा है अंडर रूट 7/2, स्क्वायर बोथ साइड कर दो, तो एम स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2, विच इम्प्लाइज 2m स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 7m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 20, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो मॉड ऑफ m कह रहा है, तो मॉड ऑफ m लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आया 2। देखो इतने आसान तरीका से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और करीब करीब ऐसे ही तरीका पर 3-4 क्वेश्चन हमने दिखाया जो रिहन से अलग सॉल्यूशन दिया और ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अरिहंत का तो एक मेथड है ही आपके पास, दूसरा मेथड आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बिल्कुल बगैर कोई फार्मूला रटे, सिर्फ हमें एक फार्मूला हमेशा यूज करना है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। इसके अलावा मैं बिल्कुल ग्राफ बना के जो डायग्राम है वैसा बना करके हमारे पास सीधे आ जा रहा है, और आप ऐसा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करो ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन दिखे कि कैसा कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पॉइंट है, कैसे लाइन ड्रॉ किया गया है, और उसके अकॉर्डिंग हमने आपको ये दिखा दिया, ठीक है। देखो ये माइनस प्लस 2 का माइनस प्लस माइनस का कैसे कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ देखो 2 माइनस वाई अपॉन एम है, इसको चेंज करके लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो y माइनस 2 अपॉन माइनस एम लिखोगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस।